अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, और जम्मू कश्मीर से एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाएंगे क्योंकि वो तस्वीर आपको सोचने पर मजबूर कहीं ना कहीं कर देती है। और ये तस्वीर हम आपको खासतौर पर रोजाना दिखा रहे हैं जब हमारे संवाददाता जा रहे हैं, चाहे फिर स्कूलों के अंदर हो, चाहे फिर अस्पतालों के अंदर हो, या फिर गलियों के अंदर हो, जहां पर सड़कें नहीं होती हैं, जहां पर बिजली नहीं होती है। आज हमारे संवाददाता रामबन के अंदर पहुंचे थे, एक स्कूल के अंदर, जहां पर आप हालात देख सकते हैं कि अगर आप जरा सा भी टच दीवार को करेंगे तो वहां से पूरा भरभरा के आपको गिरते हुए नजर आएगा। जो दीवारें हैं या फिर ईंट आपको गिरती हुई नजर आएगी। कोई बिल्डिंग की हालत एकदम जर्जर है, लेकिन बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं। हमारे देश के भविष्य इसमें पढ़ रहे हैं। ये देश का भविष्य हमारे छात्रों को कहा जाता है, लेकिन उनकी जान की कीमत कितनी है आप इस बिल्डिंग को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। और इसमें बच्चे फिर भी पढ़ रहे हैं। आज तक इस पर किसी की नजर नहीं गई, लेकिन गुलिस्तान न्यूज की नजर जरूर गई और गुलिस्तान न्यूज के संवाददाता वहां पर जरूर पहुंचे हैं। सबसे पहले आपको खुद जुबानी सुनवाते हैं क्या कुछ लोगों का वहां पर कहना है, उसके बाद सीधे अपने संवाददाता के पास आपको लिए चलेंगे कि आखिर वो गए तो और क्या क्या देखा, क्या वाकई कोई सरकार का नुमाइंदा यहां पर पहुंचता है या फिर नहीं, या फिर देश का भविष्य ऐसे ही रहने वाला है। फिलहाल सुनिए क्या कुछ कहा गया। बच्चे तो ये कभी भी क्रैक हो सकता है। अरे ये बिल्डिंग 2018 में बनी थी, इसमें एक साल भी पूरी क्लास बच्चों की नहीं बैठी। उसके बाद 2019 में कोविड शुरू हो गया। उसके बाद 2 साल इस बिल्डिंग में कोई ना आया ना गया। इसकी दरवाजों की हालत देखो, ये बीम्स हैं, ये अंदर जो पिलर लगे हैं, ये सब मिट्टी लगी हुई है। चाहे जिसने भी काम किया हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये बिल्डिंग गिरने वाली है। हमारे बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। हम गवर्नमेंट से यही इल्तिजा करते हैं कि कोई ओहदेदार यहाँ आके सीईओ या कोई भी डिपार्टमेंट एजुकेशन का आके यहाँ देखे। यहाँ के सब बीम क्रैक्स हैं। हमारे बच्चे यहाँ पे हम तो भेज नहीं सकते हैं, कल कोई टूट जाए। यहाँ के टीचर हैं, उनको भी रिस्क है। ये 2 छत में ऊपर बैठते हैं, नीचे वाला पिलर बैठ गया तो टीचर भी अंदर आ जाएंगे और नीचे बच्चों को भी खतरा हो सकता है। काम की बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने पहले हमारे पास एक बिल्डिंग थी, इसकी स्थिति खराब थी और गवर्नमेंट ने हमने दूसरी बिल्डिंग दी। कम से कम इस पे 30 लाख रुपए गवर्नमेंट ने खर्च किया है। और जो ये बिल्डिंग है ये डिपार्टमेंट ने जुड़कर 2018 में बनी। उसके बाद अब तीसरा साल कोविड का हो रहा है, अब क्लासें खुली हैं और इसको गवर्नमेंट ने हैंड ओवर कर दिया है। ये बिल्डिंग गिरने वाली है और बच्चे जो हैं ये कैसे अंदर बैठेंगे। इसके बीम जो हैं क्रैक हैं तभी से, और बाहर से प्लास्टर किया, इसकी स्थिति खराब है। इसके अंदर बच्चे जो है, क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इसकी इंक्वायरी हो जाए कि डिपार्टमेंट ने कैसे हैंड ओवर किया, कैसा मटेरियल जेई ने लगाया, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कितनी कमीशन ठेकेदार से खाई है। बाथरूम जो इसके हैं 3 बाथरूम बने हैं और अंदर पानी ही, टूटियां नहीं है। ऐसे ही इसके लेंटर भी गिरने वाला, छत भी गिरने वाला है। और बाहर से इसके बीम देखो वो भी साइज के ठीक नहीं है। 4-4 2-2 सरियां लगाई इसमें और 2 छत की बिल्डिंग है। कम से कम गवर्नमेंट का 30 लाख रुपए यहाँ पे खर्च हुआ है। हम गवर्नमेंट मिडिल स्कूल गिरना स्कूल में पढ़ते हैं। माय नेम इज मायावती खंजूरिया। हमारा स्कूल ढूंढने वाला है, हमको बहुत खतरा है। हमारे मामा हमको घर से आने नहीं देते हैं। माय नेम इज अंजलि देवी। मैं गवर्नमेंट मिडिल स्कूल गढ़ग्राम में पढ़ती हूँ। हमारे माँ बाप हमें स्कूल नहीं आने देते हैं क्योंकि तुम स्कूल के नीचे आ जाओगे। ये बिल्डिंग कब बनी है? ये बिल्डिंग 2018 में बनी है, अभी इसे 5 साल भी नहीं हुए हैं। ये टूटने वाली है, इसका बीम क्रैक हो गया है। शोभा देवी। हाँ, ये स्कूल बहुत ज्यादा क्रैक है तो माँ बाप हमें स्कूल भी नहीं आने देते हैं कि भाई ये क्रैक है तो ये कभी भी टूट सकता है। और हमारे बहन भाई रहते हैं इधर। क्या कुछ बच्चे कह रहे हैं, लेकिन क्या इन बच्चों की बात सरकार तक पहुंच पाई है? शायद नहीं। अगर पहुंची होती तो ये बिल्डिंग के हालात ना होते। नदीम इकबाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता, उनसे जानने की पूरी कोशिश करते हैं। नदीम, जब आप गए तो हालात वाकई ऐसे थे जो तस्वीरों में आपने दिखाने की बखूबी कोशिश की है? क्योंकि छात्र पढ़ तो रहे हैं लेकिन बिल्डिंग ऐसी है, कब गिर जाए, कोई बड़ा हादसा हो जाए। क्या कोई सरकार का नुमाइंदा यहां पर पहुंचा है? क्या अध्यापकों की तरफ से कोई शिकायत गई सरकार के नुमाइंदों के पास जो कार्रवाई नहीं हो रही है? क्या सच्चाई है नदीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए हर्ष, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये स्कूल जो है एजुकेशन जोन बटोट डिस्ट्रिक्ट रामबन का एक स्कूल है, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल गढ़ग्राम कमेत का स्कूल है। जहां पर हम कहे, क्योंकि जब हम लोगों से बात कर रहे थे, जब हम वहां पहुंचे तो लोगों का ये कहना था कि जनाब हमारे पास पहले स्कूल की एक बिल्डिंग थी लेकिन जो अनसेफ थी, और उसके बाद लोगों की डिमांड पर अमल करके कुछ पैसा रिलीज किया गया ताकि यहाँ पे नई कंस्ट्रक्शन हो सके बिल्डिंग की। साल
में इस बिल्डिंग का काम मुकम्मल हुआ, हैंड ओवर टेक ओवर का सिलसिला हुआ है। और उसके बाद हमने देखा, क्योंकि हमने पहले देखा कि वो लॉकडाउन कर्फ्यू वगैरह जैसे हालात रहे, 2 साल तक सिस्टम पूरा डिस्टर्ब रहा। अगर अब की बार बच्चे वहां पहुंचे स्कूल में, अगर स्कूल की बिल्डिंग को इस्तेमाल में लाया गया है, लेकिन इससे जो 2 साल का गैप हो, उस बीच ही इसके अंदर जब हम देखते हैं, चाहे वो भीम हो या हो, यानी ये चीज कहीं छुपी हुई नहीं है कि सब स्टैंडर्ड मटेरियल इस्तेमाल किया गया। जब हम लोगों से बात कर रहे थे, वहाँ के जो प्रोमिनेंट सिटीजन थे, उनका ये कहना था कि जनाब हमने कई बार डिपार्टमेंट के जो हायर अथॉरिटी से बात की, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई न की गई। लेकिन अब सवाल उठता है, जिस हेड के तहत ये बनाई गई है, सर्व शिक्षा अभियान एसएसए के तहत ये बिल्डिंग बनाई गई है, और एसएसए में हमारे पास क्वालिटी चेक के लिए एईबी होता है, हमारे पास जेईबी होता है। और अगर ये बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन जब हो रही थी, जब वो सरकारी खजाने से मोटी मोटी तनख्वाह निकालते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें जाना चाहिए था वहां पे, और जो मटेरियल है वो किस तरह का वहां पे चेक जो इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या वो सब स्टैंडर्ड है, क्या क्वालिटी मटेरियल वहां पे इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। मुझे लगता है कि वो तमाम चीजों की यहाँ पे कमी देखने को मिल रही है। अगर से हम एक पिलर या बीम की बात करें, लगभग 15, 20, 25 साल चलना चाहिए था, लेकिन अगर वो 3 साल में ही उस पर दरारें पड़ जाती है, जहां लगभग 50 के करीब बच्चे जेर तालीम है, यानी ये चीज की एक तरफ जाए जनाब बिल्डिंग अनसेफ है, दूसरी तरफ नई बिल्डिंग बराए नाम बनी लेकिन वो भी अनसेफ है, तो वो सवाल कई तरह के खड़े करते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन की बात की जाती है जनाब एक तरफ, दूसरी तरफ ये कि टेक्निकल टीम उस वक्त कहाँ पे थी जब इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। हालांकि ये कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमारे पास SBM चला, स्वच्छ भारत मिशन कहा गया जनाब हर स्कूल में हम शौचालय बनाएंगे, हर घर में बनाएंगे, लेकिन जब हम स्कूल के अंदर गए और इसी बिल्डिंग के साथ वहां पे एक टॉयलेट ब्लॉक भी बना है, जहां पर अभी तक प्लम्बर का जो काम था वो मुकम्मल नहीं हुआ है, यानी फिटिंग जो होनी चाहिए थी नहीं है, पानी दस्तयाब नहीं है, पानी की टंकी वहां पे नहीं है, यानी ये चीज मैं कहूंगा कहीं न कहीं हाथ रहा है, चाहे कंसर्न डिपार्टमेंट हो या फिर बाकी लोग हो, उनका हाथ रहा है कॉन्ट्रैक्टर पर जिसने ये काम किया है। टेक्निकल विंग जो था, टेक्निकल सेक्शन जो एसएसए का था, कहीं न कहीं उनकी भी लापरवाही रही है, जिस वजह से बिल्कुल लापरवाही रही है, तभी ये तस्वीर कहीं ना कहीं नदीम देखने को मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रख